दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं पितरों के कृपा से बनते हैं सब काम। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था कि देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब पितृ प्रसन्न होते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है, पितृ पक्ष में पितरों को तर्पण न करने वाला व्यक्ति कभी सफलता नहीं पाता, वो हमेशा ही गरीब बना रहता है। पितृपक्ष में की गई एक छोटी सी गलती आपके जीवन में दुख और संकट ला सकती है और एक सच्ची श्रद्धा आपके भाग्य को बदल सकती है। लेकिन अगर पितृ नाराज हुए तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं पितृपक्ष में कौन सा श्राद्ध सबसे श्रेष्ठ है? कौन सा तर्पण आपके पितरों को तुरंत तीर्थ कर देता है? स्वर्ग के द्वार खुलते ही आखिर पितृपक्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब मिलेगा आज के इस वीडियो में। आज हम आपको सुनाएंगे कुछ ऐसे अद्भुत प्रसंग और कथाएं जिनके सुने मात्र से सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त होते हैं। इन कथाओं का ध्यानपूर्वक श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और उसे अपार धन संपत्ति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पितरों की कृपा से उनके सभी दुख दोष समाप्त होते हैं और सुखी जीवन प्राप्त होता है। और साथ ही जाएंगे श्री कृष्ण द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर और गरुड़ पुराण में बताए गए पितृदोष के निवारण के उपाय, जिसे अपने पितरों को प्रसन्न करने आप अपने जीवन में खुशी और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म का आधार केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि कृतज्ञता की भावना से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में कहा है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अर्थात माता पिता और पूर्व देवताओं के सम्मान पूजनीय है। धर्मशास्त्रों में पितरों को देवताओं के जैसा सम्मान दिया गया है। कहा गया है, पितृ देवता देवताओं से भी पहले पूजनीय है। पितरों का आशीर्वाद ही सत्य, धन, समृद्ध और दीर्घायु प्रदान करता है। महाभारत काल के महान दानी कर्ण जब मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें सोने चांदी और रत्न के महलों में स्थान तो मिला, लेकिन भोजन नहीं मिला। कर्ण से पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं मिला? तब यमराज ने कहा, तुमने सोना चांदी का दान तो किया, पर अन्य का नहीं किया। पिंड दान और पितृ तर्पण नहीं किया, इस कारण तुम्हारे पितृ रुष्ट है। कर्ण ने प्रार्थना की, मैं नहीं जानता कि मेरे पितृ कौन हैं। मैं तो कुमारी पुत्र था। आप कृपा करके मुझे कुछ समय के लिए धरती पर पूर्ण भेष दीजिए, ताकि मैं भूल सुधार सकूं और पितरों का तर्पण कर सकूं। यमराज ने दया करके उसे 16 दिन पृथ्वी पर लौटने का अवसर दिया। कर्ण ने श्रद्धा करके अपने पितरों को तृप्ति किया। इस प्रकार आज भी पितृपक्ष में पिंडदान, श्रद्धादान का विशेष महत्व है। तो कैसी लगी ये पितृपक्ष की कहानी? थैंक यू सो मच। आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।